प्रोटो हड़प्पा मतलब हड़प्पा से ठीक पहले, इसको पूर्व हड़प्पा भी लिखते हैं हिंदी में, आद्य हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा का मतलब परिपक्व हड़प्पा, और लेट हड़प्पा का मतलब उत्तर हड़प्पा। मैंने डेट जो लिखा है अप्रोक्स लगा दिया है, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं तो थोड़ा अंतर भी आ जाता है। कभी डेट आप लोगों से पूछेगा नहीं। इसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी ये वह फेज है जो एक टाउन के जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो कंप्लीटली क्लियरली विजिबल हो जाएगा। लेकिन ये अचानक नहीं, इसकी शुरुआत यहीं पे होगी। अरे बात समझ में, सब कुछ यहीं पे बनना शुरू होगा, यहाँ पे कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। जब सब कुछ एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो उसी को मैच्योर हड़प्पा फेज कहेंगे, परिपक्व हड़प्पा काल। और 1800 के बाद से इसमें डिक्लाइन होगा, अचानक नहीं होगा, डिक्लाइन होगा धीरे धीरे। और लगभग 1000 बीसी तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तब तक आप देखिए 1800 में ये खत्म होने लगा, उसके बाद में यहाँ पे 1700, 1600, 1500 में आर्य आ जाएंगे। तो आर्य और सिंधु वालों के बीच मुलाकात है, लेकिन लेट हड़प्पा वालों से मुलाकात है। अरे बस समझ में, इनके पतन में थोड़ा सा भूमिका हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि आर्यों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाश कर दिया, पतन कर दिया। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आर्य 1500 में आ रहे हैं, इनका पतन 1800 में शुरू हो चुका है। यानी आर्यों के आने के 300 वर्ष पहले से ही पतन होने लगा था, तो उसके लिए आर्यों को जिम्मेदार नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब आर्य आए हैं तो इन दोनों में टकराहट हुई होगी, जो लेट हड़प्पा वाले लोग हैं। तो जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती है, तो कल ही बता रहा था मैं आपको, क्या होता है, कुछ एक्सेप्टेंस कुछ रिजेक्शन होगा। तो इन लोगों में संघर्ष भी है। जैसे ऋग्वेद में हरियूपिया नामक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध की जानकारी मिलता है, जिसमें 5 आर्य और 5 नॉन आर्यंस है ना। तो इसी कारण यहाँ पे कहा जाता है कि ये संघर्ष हो सकता है, और आर्यों ने संघर्ष किया होगा सिंधु वालों से, और सिंधु वालों को ये कह सकते हैं कि आर्यों ने सिंधु वालों का जो डिक्लाइन हो रहा था उसके गति को तेज कर दिया होगा कुछ जगहों पे। लेकिन ये कहा जाए कि आर्यों ने ही सिंधु वालों को बर्बाद कर दिया, ये बकवास की बातें हैं। हम ये वाला फेज देखें पहले। ये कौन सा फेज है? चैल्कोलिथिक विलेज कल्चर, यही था ना। अभी जितना हमने उधर लिखा था उसी में सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन, सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। और तब क्या हुआ था? बिगनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब लिखे हैं आप, बिगनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और उसके बाद टाउन्स एंड सिटीज, नगर और सॉरी कस्बा और नगरों की स्थापना हुई थी। और अब यहीं पे जब नगर और शहर या कस्बे और शहरों की स्थापना होगी तो कुछ कैरेक्टर लेकर आता है जो सिर्फ शहर में आपको ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि देखो, जैसे स्क्रिप्ट हो गया, जैसे बाट माप हो गया, है ना, मेजर्स हो गए, वेट्स एंड मेजर्स हो गए, स्क्रिप्ट हो गए, ये सब पहली बार जो इस्तेमाल होगा वो कहाँ पे होगा? टाउन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। गांव में तो बार्टर सिस्टम पे काम चल जाएगा, ऐसे समझ, सब भूल जाओ, एकदम व्यवहारिक एग्जांपल समझा रहा हूँ। सब जैसे तुम लोग हो, मैं बताता हूँ कि जैसे लेन देन अगर आपके और हमारे बीच हो, ठीक है, अगर आप में से 2-3 लोग मेरे पास आते हैं और कुछ पैसा मुझसे मांगते हैं,
पता चला कि बेरोजगारी भत्ता आया नहीं आपका घर से, तो आएंगे आप मेरे साथ और कहेंगे कि सर थोड़ा सा 10 रोज के बाद आएगा, काम चला दो, नहीं 500 रुपया दे दो, है ना। तो 2-3 लोग आए, तो अगर 2 आदमी आए, किसी को 500 दिया, किसी को 1000 दिया, इसको लिखने की जरूरत है मुझे? ऐसे ही याद रहोगे आप, शकल भी पहचान में है। लेकिन ऐसा हो कि सब आ जाए मेरे पास, जितने बैठे हैं, और सब आ जाएंगे, सर मुझे भी थोड़ा कर दो, मुझे भी कर दो, है ना। और इसलिए चूंकि मैं दयालु हूँ, कृपालु हूँ, नहीं, तो अब आ गए और किसी ने मुझसे 500 मांगा, किसी ने 400 मांगा, किसी ने 1000 मांगा, किसी ने 1500 मांगा, किसी ने 2000 मांगा। अब बताओ ये सब मुझे याद रहेगा? तो अब मैं क्या करूंगा? लिखूंगा, सबका नाम लिखूंगा और उसके सामने हाँ पैसा लगाऊंगा, और उसके बाद में इंटरेस्ट भी जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, है ना, कि 500 रुपया ले रहे हो, प्रति एक रोज लेट होगा तो 100 रुपया, 5 रोज में डबल हो जाएगा, फायदा ही फायदा है, नहीं। तो अब चाहिए हमें एक तो लिखित, तो अब लिखित रखने के लिए हमें क्या चाहिए? स्क्रिप्ट। तो याद रखना, पहली बार स्क्रिप्ट का अस्तित्व आएगा इसी समय, लेकिन धड़ल्ले से इस्तेमाल होगा यहां पे, पूरी तरह से इस्तेमाल होने लगेगा। फिर वो भी बात है, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं 500 रुपया दे तो रहा हूं, लेकिन बदले में खाली 500 नहीं लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। तो बताओ संख्या की जरूरत पड़ेगी, प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब जरूरत पड़ेगा। फिर अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे बार्टर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है, तो अगर चावल और गेहूं में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक बात बताओ कि जितना वैल्यू चावल रखता है उतना वैल्यू गेहूं रखेगा। निश्चित रूप से उस इलाके में जो चीज कम वस्तुएं उत्पादन हो रहा होगा वो ज्यादा महंगा होगा। तो अगर मान लो इस इलाके में चावल ज्यादा हो रहा है, गेहूं कम हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा? गेहूं कम देकर ज्यादा चावल ले सकते हैं। तो अब ये प्रश्न होगा ना कि कितना चावल पर कितना गेहूं। चलो ये तो अनाज है, अगर कपास और गेहूं में परिवर्तन करना है तो कितना गेहूं देंगे तो कितना कपास मिलेगा? अब बताओ, ये सब बिना रिकॉर्ड के होगा? नहीं होगा ना। तो इसी समय रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी तो इसी शहर और जैसे ये टाउन्स आते हैं, इसी समय हमें वेट्स एंड मेजर्स और स्क्रिप्ट का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। तो लिखिएगा कि जैसे यहां पे यूज ऑफ स्क्रिप्ट, यूज ऑफ स्क्रिप्ट, लिपि का प्रयोग, वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स यानी बाट माप, बाट माप का प्रयोग, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसी समय होगा, प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। बताओ तो यहां पे टेक्नोलॉजी क्या होगा? मशीन वशीन बन जाएगा क्या? मशीन बनेगा। अब देखो यहां का टेक्नोलॉजी क्या होगा? यहां का टेक्नोलॉजी होगा जैसे ब्रिक, है ना। और ब्रिक को कैसे बनाया जाएगा? इस सांचे में बनाया जाएगा, फिर उसको आग में पकाया जाएगा। तो ईंट बनाना ये भी तो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट था। तो ईंट का निर्माण होगा, जैसे मनके, बीड्स, मोती बनाए जाएंगे, जैसे बोट्स, नाव बनाए जाएंगे। नाव किसके? लकड़ी के। टाइटैनिक मत समझ जाना, ठीक है। तो ये सब पहली बार यहीं पे आने लगेगा, बनने लगेगा। अब ये सब क्या होगा? यहां पर जब हम आएंगे ना तो पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड होगा। तो इस फेज में लिखिएगा, मैच्योर फेज में, फुल फ्लेज्ड टाउन सिटीज एस्टैब्लिश्ड, फुल फ्लेज्ड टाउन्स एंड सिटीज established, पूर्णतः कस्बा और नगरों की स्थापना, पूर्ण रूप से कस्बे और नगरों की स्थापना होगी, फुल फ्लेज्ड होगा। जब फुल फ्लेज्ड रूप में यहां पे टाउन सिटीज होंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स के पहले की अपेक्षा कैसा होगा? ज्यादा होगा।
तो लिखिएगा ट्रेड एंड कॉमर्स रेज्ड एट क्लाइमैक्स। रेज्ड एट क्लाइमैक्स यानी व्यापार वाणिज्य अपने चरम पर होगा। व्यापार वाणिज्य अपने चरम पर, व्यापार वाणिज्य अपने चरम पर, ये उस हाँ इसमें है ना, हाँ व्यापार वाणिज्य अपने चरम पर। अब जरा बताना, जब खूब व्यापार होगा, जब आने लगेगा, खूब बढ़िया से होने लगेगा, तो सरप्लस सबके पास होगा। तो सरप्लस सबके पास में होगा तो जो भी यहाँ पे रूल कर रहा होगा उसके पास भी इनकम भी बढ़ेगा और हर व्यापारियों के पास भी बढ़ेगा। तो जब आपके पास में पैसा आता है, सरप्लस ज्यादा आता है, तो क्या करते हो? मान लो तुम्हारी जरूरत है 10,000 रुपये महीना और अचानक 1 लाख रुपये महीना आ गया, क्या करोगे? हाँ, पैशन फॉलो करेगा, मुझे नहीं दोगे? देख लो ये सब। जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है ना, तो जो जरूरत नहीं होता है उसका भी निर्माण होता है ना। जैसे मान लो कि पहले हमारे पास 2 कमरे का घर था, उसी में एक पति पत्नी थे, नहीं अभी नई नई शादी किए थे, 2 कमरे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसा अथाह आ गया, तो हम क्या करेंगे? अरे यार अब थोड़ा सा सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। तो 2 कमरे से मेरा काम चल सकता था, लेकिन अब उसे हटाकर मैं बहुमंजिला इमारत बनाऊंगा, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग। मारुति 800 से भी मेरा काम चल रहा था, लेकिन पैसा है तो अब मर्सिडीज खरीदूंगा। आ रही है बात समझ में? यानी क्या होता है कि जब सरप्लस होता है ना पैसे में, कैपिटल जब काफी बढ़िया होने लगता है, तो इसका बड़ी बड़ी संरचनाओं पे खर्च होता है, यानी इसी को हम कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो यही वो फेज है जब हमें बिग बिग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। क्लियर है? तो लिखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन बिग स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण, बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण, जैसे ग्रेनरी, जैसे ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, ठीक है, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल। दूसरा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकास प्रणाली, और वो भी अब सिंपल वाला नहीं होगा, अब बहुत बेहतरीन होगा। तो लिख लीजिएगा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम आएगा। अब देखो यहां पे लिपि तो भरपूर प्रयोग हो ही रहा है। अब वेट्स एंड मेजर्स जो था वो यहां पे कैसा होगा? यूनिफाइड होगा, यहां पे यूनिफाइड होगा, है ना, यानी एकीकृत होगा। तो लिख लीजिएगा यहां पे यूनिफाइड वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफाइड वेट्स एंड मेजर्स, एकीकृत बाट माप, एकीकृत बाट माप, एकीकृत बाट माप, स्क्रिप्ट्स, वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स, पूर्णतः विकसित लिपि का प्रयोग होगा, यह सब होने लगेगा। अब थर्ड फेज में हमने क्या बताया आपको कि क्या होगा? यहां पे डिक्लाइन होगा ना। तो डिक्लाइन कैसे, पहले यहां पे समझिएगा, लिखिएगा मत और ना बनाइएगा। मैंने आपको बताया था, ये याद आ रहा है कुछ? और मैंने कहा था कि ये केंद्र बना था, ठीक है, और ये लोग अपना सरप्लस लेकर यहाँ पे पहुंचे थे। तब सरप्लस आया था तभी तो ये मार्केट बना था, गतिविधियां शुरू हुई थी। ऐसा हो जाए कि यहाँ का प्रोडक्शन प्रभावित हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ से गेहूं आता था और यहाँ पे गेहूं इस बार उतना ही उत्पादन हुआ जितना कि इन्हीं लोगों का काम चल सकता है। तो जब इन्हीं लोगों का काम चल सकता है तो फिर इनके पास एक्स्ट्रा तो हुआ ही नहीं, तो लेकर आएंगे मार्केट? नहीं आएंगे ना। यानी कहने का मतलब कि ये मार्केट तब तक रहेगा जब तक डिमांड एंड सप्लाई बना रहेगा। तो कहीं पर आप देखना कि कहीं पे फ्लड आ जाएगा, कहीं पे आग लग जाएगी, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे नदियां सूख गई, कहीं पे नदियों ने मार्ग परिवर्तित कर लिया,
यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण हुए, जिसके कारण जो प्रोडक्शन था सरप्लस वो हो गया प्रभावित। और जब प्रभावित हुआ तो अब ये आ ही नहीं पा रहा है, यहां पे मार्केट में सरप्लस आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो बहुत कम, ना के बराबर। तो जब यहां पे काम चलेगा ही नहीं तो अब इस मार्केट के कारण बहुत सारे लोग क्या किए थे कि अपने घर बना लिए थे, दुकानें खोल ली थी, याद आ रहा है कुछ, सारे एक्टिविटीज शुरू हो गए थे। इन लोगों के लिए तो रोजगार का संकट हो गया। अच्छा, ये सब कहां से, आसमान से थोड़े आए थे, ये लोग भी कहां से थे, इधर वाले ही थे। तो अब जैसे ही डिमांड सप्लाई यहां पे प्रभावित होगा, यानी जैसे प्रभावित होगा तो अब ये लोग के पास काम नहीं होगा, तो ये अपनी अपनी दुकानें बंद करके फिर किधर मूव कर जाएंगे, गांव की तरफ। और जब ये लोग भी मूव करेंगे तो अब जो शहरी कैरेक्टर जो आया था वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। और जब ये डिक्लाइन करेगा तो एक रोज हमें ये क्या लगेगा, जैसे लगेगा ना कि भूत नाच रहा है यहां। एक बराबर ये एग्जाम्पल, कोरोना पीरियड तो तुम लोग देखे हो ना, थे ना उस समय, कोरोना पीरियड में कोई बाहर रोड पे दिखता था, नहीं लगता था कि भूत नाच रहा है? क्यों नहीं दिखता था? सब भाग गए, या तो जो लोग थे वो अपने घरों में बंद। और मैक्सिमम जो शहर में लोग होते हैं वो कौन होते हैं, काम करने वाले, वो कहाँ के होते हैं, बाहर से होते हैं। शहर का रौनक वहां के लोगों के माध्यम से नहीं बनता। ये जो बाहर से लोग आते हैं जो टेम्पोररी रूप में काम करने के लिए, जो यहाँ पे कमरा लेकर रह रहे हैं, यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, वही तो मार्केट चलाता है। अब जब यहाँ होगा ही नहीं तो सब कोरोना में भाग गए गांव, तो भाग गए गांव तो फिर मार्केट में रहेगा कौन? तो हम लोग क्या कहें कि देखो, अगर ऐसा ही कोरोना मान लो कि कंटिन्यूटी में 1 साल हो जाता तो सारे शहर खत्म, बर्बाद हो जाते कि नहीं। लेकिन कोरोना पीरियड में भी एक बात तुमने देखा, गांव पे फर्क नहीं पड़ा। कोरोना ने एक बात एहसास दिला दिया, कितना भी उड़ो जमीन से जुड़ कर रहो। यानी गांव की जमीन और